हर कोई हैरान। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। बीरभूम की रामपुर हॉट इलाके में टीएमसी नेता की हत्या के बाद से वहां पर हिंसा भड़क गई है। गुस्साई भीड़ ने हिंसा के बाद 12 घरों में आग लगा दी। इसमें 8 लोग जिंदा जल गए हैं। एक ही घर से 7 शव बरामद हुए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि घरों में आग लगाने से पहले उपद्रवियों ने सभी घरों को बाहर से ही बंद कर दिया था। और इस पूरे मामले में अब सियासत भी अपने चरम पर है, क्योंकि बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है। और देखिए राज्य में किस तरीके से मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी बना दी है। बीजेपी ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है, जिसे रिपोर्ट फौरन ही सौंपनी होगी। बीजेपी का दावा है कि एक हफ्ते में 26 हत्याएं पश्चिम बंगाल में हो चुकी हैं, जिसको लेकर के कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। बंगाल के बीरभूम में 8 लोगों को जिंदा जला के मार दिया गया। मेरे सहयोगी तमाल ने एक रिपोर्ट वहां से बना के भेजी है, वो रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। गांव में प्रवेश करने के बाद धुएं से घुटन आप जरूर महसूस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे घरे जलाए गए थे। क्या वो राजनीतिक हिंसा थी? क्या वो रिवेंज की हिंसा थी? ये सवाल अभी तक जवाब ढूंढ रही है। कल शाम तृणमूल कांग्रेस की पंचायत नेता बादू शेख की हत्या हुई और उसके कुछ ही घंटों में बहुत सारे घरे उन्हीं की घर के आसपास जलाए गए। कौन है इसके पीछे, इसका जवाब अभी तक पुलिस ने नहीं दिया है। हालांकि 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन पीछे में जो घर है, इसी घर के 7 सदस्य एक ही समय पे घर के अंदर थे जब घर को जलाया गया और उस 7 सदस्य जल के राख हो गए। सिर्फ ये वाला घर नहीं, बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसमें आग लगाए गए थे। और ये घर कोई ताज्जुब की बात नहीं है, बादू शेख के घर के एकदम नज़दीक है, ऑपोजिट साइड में है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है बादू शेख जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है, जो एक प्रमुख भी है और जिनका एक परिचय भी है इस गांव में, उनका मौत के बाद एक तनाव सी माहौल पैदा हुआ और उस तनाव में बहुत सारे घर जलाए गए। हालांकि इसका कॉन्फर्मेशन अभी तक पुलिस ने दिया नहीं। पुलिस का मानना है कि ये पॉलिटिकल वायलेंस है कि नहीं, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये बादू शेख की घर है और इसी घर के बगल में और दूसरी तरफ और 2 घर जलाए गए, तहस नहस हुआ। और ये जो मातम है घंटों तक चली। पुलिस का मानना है कि उन्होंने समय पे इंटरवीन किया, उन्होंने समय पे एक्शन लिया, लेकिन 7 लोग एक ही परिवार से जल के राख हो गए। बादू शेख की मौत हो गई और पूरी गांव में एक तनाव का माहौल है। गांव के लोग बात नहीं करना चाहते, गांव के लोग एकदम चुप्पी ठान लिए हैं। और जैसे ये वाला घर है, अगर इसमें प्रवेश करे, एक दहशत की एक छवि अभी भी आपको नजर आएगा। थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। लेकिन ये वाला घर जो आग से राख हो गई, अभी भी उस घर से धुआं निकल रहा है। अगर कैमरा को हम इस तरफ आने के लिए अनुरोध करें तो आप देखेंगे धुआं अभी भी निकल रही है। और एक नहीं, ये घर सबको जलाए गए। इस घर के अंदर अगर प्रवेश करें तो आपको एक आग की जो एक हीट है वो आप महसूस कर पाएंगे। और ये भी दर्शाता है कि जब वो मातम मचा, जब लोग इस घर को तोड़ फोड़ कर रहे थे, आग जलाने से पहले शायद उनको रेजिस्ट भी किया गया, इसीलिए बर्तन ऊपर से नीचे गिर गए। और ये जो बेडरूम है, बेडरूम में पूरा आग लगाया गया था और आग अभी भी दिख रहा है। तो ये माहौल है, बात करना थोड़ा मुश्किल है। इधर धुआं अभी भी निकल रहा है, गर्मी अभी भी महसूस किया जा सकता है। और ये जो तहस नहस हुआ, ये घंटों तक चली। लेकिन इसके बाद जो हम लोगों ने देखा कैसे तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक राजनीतिक जो तू मैं है वो शुरू हो गया है। ममता बनर्जी की सरकार और केंद्र सरकार के बीच में भी एक शोडाउन चल रहा है, क्योंकि गृह मंत्री के दफ्तर से एक रिपोर्ट मांगा गया कि क्या हुआ है पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट के बारदुई गांव में, क्या हुआ है। इसका जवाब मांगा है राज्य सरकार से कि ऐसी क्या हिंसा की घटना घट गई कि 7 लोग एक परिवार के जल के राख हो गए। क्या घटना घट गई कि गांव वाले चुप्पी ठान लिए? क्या घटना घट गई कि लोग गांव छोड़ के चले गए? और दूसरी तरफ से बीजेपी का आरोप है कि राजनीतिक जो हिंसा है
जो इलेक्शन के बाद से उनका आरोप रहा है, ये इसी का एक्सटेंशन है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की जो सरकार है वो इसको नकारा है। उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, समय देना पड़ेगा सच को सामने लाने के लिए। ममता बनर्जी बार बार ये दोहरा रही, कोई भी हो इसके पीछे जिम्मेदार, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। और उनका ये भी मानना है कि इस माहौल पे राजनीतिक कारण से उतरना और उस माहौल को और खराब करना ठीक नहीं होगा। लेकिन ताज्जुब की बात ऐसा है कि आप इस गली से जब आप प्रवेश करेंगे, आपको लोग नहीं दिखेंगे, आपको घर में रोशनी नहीं दिखेगी, आपको लोग नहीं मिलेंगे बात करने के लिए, इतना सा पूछने के लिए कि क्या हुआ था। ये सवाल तो अभी सबके मन में है, क्या हुआ एक इंसान के मौत के बाद कि पूरा गांव जलाया गया था, क्या इसके पीछे कोई कनेक्शन है, दोनों में कोई कनेक्शन है कि नहीं। हालांकि इसका सवाल पुलिस अभी भी ढूंढ रही है। लेकिन ममता बनर्जी जो अपनी जो एक खत लिखी थी राज्यपाल को, उनमें उन्होंने ये आशंका जताई है कि क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है राज्य की छवि को खराब करने के लिए। इसका भी जांच होना चाहिए, शायद जांच होगा और जांच के बाद मालूम चलेगा कि इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है कि नहीं। लेकिन माहौल गर्म है, लोग शांत होकर चुप्पी ठान लिए और एक दूसरा शांत भी है, जैसा कि ये घर जो जल के राख हो गया, घर के अंदर जो 7 लोग थे जो जल के राख हो गए, वो भी परमानेंट शांति में चले गए। और बीजेपी इसको हथियार बना के मैदान में उतरे हैं एक ही सवाल से, क्या पश्चिम बंगाल की जो परिस्थिति है वो दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। और उनकी इसी प्रयास को नकारा है ममता बनर्जी की सरकार। उनका कहना है कि एक इंसिडेंट से राज्य की छवि खराब नहीं करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट रोनी शात्रा के साथ बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से तमाल शाह, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए। तो मेरे सहयोगी तमाल की रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त हमारे साथ सुकांता मजूमदार बीजेपी के नेता हैं, वो जुड़ चुके हैं। सर, पश्चिम बंगाल में इस हद तक की हिंसा हो रही है, 8 लोगों को जिंदा जला करके मार दिया गया, बीजेपी समर्थकों के घर पर आग लगा दी गई। इस पूरी हिंसा को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें हम पॉलिटिकल कोई एंगल नहीं लाना चाहते, हम सिर्फ इतना ही बोलना चाहते हैं कि जिस तरीके का नरसंहार हुआ है, ऐसा नरसंहार किसी के साथ भी हो, और तृणमूल के लोगों के साथ हो या सीपीएम के लोगों के साथ हो या बीजेपी के लोगों के साथ हो, सबसे बड़ी बात है लगभग 12 आदमियों की, क्योंकि वहां पे जो फायर ब्रिगेड गया था, फायर ब्रिगेड ने खुद बोला था कि हमने 12 बॉडीज रिकवर्ड किए हैं, उसमें 2 शायद माइनर का भी है। तो 12 लोगों की जान चली गई, गांव के लोग और भी ज्यादा नंबर बोल रहे हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन है? और सिर्फ यही नहीं, लास्ट 7 दिनों में, एक हफ्ते में पश्चिम बंगाल में टोटल 24 मर्डर्स हुए हैं। दे आर मोस्टली पॉलिटिकल मर्डर। तो ऐसे सिचुएशन में ये बार बार जाहिर होता है कि पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो सिचुएशन ठीक नहीं है और पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी है ही नहीं। अगर डेमोक्रेसी होता तो इस तरीके की घटनाएं घटती नहीं। और इस घटना को लेके, इस तरीके की घटनाओं को लेके जो सीरियसनेस चाहिए था मंत्रियों के अंदर, पश्चिम बंगाल की सरकार के अंदर, उस तरीके का सीरियसनेस नहीं दिखाई दे रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से वहां पर मौत का तांडव हो रहा है, हिंसा हो रही है, 8 लोगों को जिंदा जला करके मार दिया गया, जिसको लेकर के हालांकि टीम का गठन कर दिया गया है, जांच रिपोर्ट सौंप देगी। लेकिन आप जरा इस तस्वीर को देखिए, किस तरीके से लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं, घर के अंदर आग लगा दी गई है और घर को पहले से ही, आग लगाने से पहले घर को बाहर की तरफ से बंद कर दिया गया था ताकि अंदर से लोग बाहर ना आ सके। और बंगाल में आखिर बवाल हुआ क्यों है? बीरभूम के रामपुर हाट में टीएमसी नेता की हत्या हुई थी, जिसके बाद से ये पूरा का पूरा बवाल की शुरुआत हो गई। उसके बाद गुस्साई भीड़ ने 12 घरों में एक साथ आग लगा दी। ये जो भीड़ वहां पर पहुंची थी वो इतनी ज्यादा नाराज थी टीएमसी के नेता की हत्या के बाद से कि 12 घरों को एक साथ आग लगा दी है। आग लगाने से पहले घरों को बाहर से बंद कर दिया गया ताकि अंदर जो लोग मौजूद थे वो
किसी भी तरीके से बच करके बाहर ना आ पाए। हिंसा में 8 लोग जिंदा जलकर उनकी मौत हो चुकी है, तो 12 घरों में आग लगाई गई थी। एक ही घर से 7 शव बरामद किए गए हैं। इन सभी घरों को पहले आग लगाने से पहले ही बंद कर दिया गया था ताकि कोई भी अंदर मौजूद शख्स बाहर ना आ सके। और जैसे ये आग बुझी, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ, उसके बाद ये खबर मिली कि 7 लोगों की जल करके मौत हो गई है, 7 शव बरामद हुए हैं। एक ही घर से 7 शव मिले हैं। बंगाल में ये बवाल आखिर हुआ क्यों है, ये सब कुछ आपको डिटेल में हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, बीरभूम के रामपुर हाट में टीएमसी के कार्यकर्ता की जब हत्या हुई, उसके बाद से ये पूरा का पूरा बवाल शुरू हो गया। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में कब थमेगी हिंसा की आग। बीरभूम में 8 लोगों की मौत के बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार निशाने पर है, तो बंगाल से लेकर के दिल्ली तक सियासी बवाल मचा हुआ है। और कोई सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहा है, तो कोई ममता बनर्जी से तुरंत इस्तीफे की मांग कर रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक आम जनता होने के नाते मुझे और कुछ नहीं दिखता, प्रेसिडेंट रूल छोड़ के कुछ नहीं दिखता। ये जो भयंकर घटना हो रही है, सरकार की कानून व्यवस्था धीरे धीरे डिटोरेट हो रही है, कंट्रोल नहीं है। क्या वाकई पश्चिम बंगाल जल रहा है? क्या सूबे में कभी भी किसी की भी जान लेना आसान है? क्या पश्चिम बंगाल की प्रशासनिक हालत इतनी खस्ता है? बीरभूम में हुई हिंसा ने पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल मचाया हुआ है और ममता सरकार एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर है। बीरभूम में हिंसा का जिम्मेदार कौन? ममता बनर्जी को देना होगा जवाब। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी घटना हम आपको तफसील से बताएं। उससे पहले केंद्र सरकार और बीजेपी पूरी तरह से एक्शन में है। बीजेपी ने दिल दहला देने वाली वारदात की जांच के लिए 5 लोगों की टीम का गठन किया है, जो मौके पर जाकर उसकी जांच करेंगे। वारदात की जांच करने वाली टीम में कौन कौन है, उनके नाम भी जान लीजिए। सुकांत मजुमदार, भारती घोष, ब्रजलाल, सत्यपाल सिंह, केसी राममूर्ति, ये वो नाम है जो हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे। सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद एक रिपोर्ट बनाएंगे। हिंसा पर रिपोर्ट बनाने के बाद कमेटी इसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। वहीं कमेटी राज्य सरकार से पीड़ितों को राहत देने की मांग भी करेगी। बीरभूम में सनसनीखेज वारदात के बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार बीजेपी के निशाने पर है, तो अब वो इनके इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। पुलिस has become very inactive and rather active in all those illegal activities, which is very, very sad. And I think the situation, the way it is going in Bengal, in West Bengal, the only solution is President's rule. और कुछ मुझे दिखता नहीं है। एक आम जनता होने के नाते मुझे और कुछ नहीं दिखता। ये जो भयंकर घटना हो रही है, सरकार की कानून व्यवस्था धीरे धीरे डिटोरेट हो रही है, कंट्रोल नहीं है। और जो एंटी सोशल से समाज में पूरा उनका ही दबदबा है, क्योंकि वो लोग टीएमसी को वोट से जीतने में मदद करते हैं, इसलिए उनके ऊपर हाथ नहीं लगाती पुलिस। और इसलिए सामान्य लोगों की हालत अभी बहुत खराब है, कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। सरकार तो एक लिपापोती करने के लिए एसआईटी गठन कर देती है। अभी इसी सप्ताह 24 खून हुए बंगाल में, इसमें 2-3 एसआईटी गठन हुई है, लेकिन उसमें भरोसा नहीं है पुलिस का ऊपर। इस सनसनीखेज वारदात के बाद मानवाधिकार आयोग भी एक्शन में है और राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर 3 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट मांगी है। तो इस घटना के बाद बीजेपी का एक दल सूबे के राज्यपाल से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बयान पर भी भड़की हुई हैं। उन्होंने राज्यपाल को एक पत्र लिखकर आग्रह किया है कि उन्हें इस तरह के बयान से बचना चाहिए। ममता ने चिट्ठी में यह भी संकेत दिया है कि ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। आपको बता दें कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपना एक वीडियो ट्वीट करके लिखा था कि भयानक हिंसा और आगजनी की घटना संकेत दे रही है कि राज्य हिंसा की संस्कृति और जंगल राज के हवाले है। बीरभूम में कैसे हुआ मौत का तांडव, कैसे रची गई साजिश। वारदात के बाद आज पूरे गांव में सन्नाटा है। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम जब मौके पर पहुंची तो सन्नाटा और घर में बिखरे राख के अलावा कुछ नहीं था। खबर के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के नेता की हत्या का बदला लेने के लिए कई घरों को फूंक दिया गया। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस की पंचायत नेता
बादू शेख की हत्या हुई और उसके कुछ ही घंटों में बहुत सारे घरे उन्हीं की घर के आसपास जलाए गए। कौन है इसके पीछे, इसका जवाब अभी तक पुलिस ने नहीं दिया है। हालांकि 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन पीछे में जो घर है, इसी घर के 7 सदस्य एक ही समय पे घर के अंदर थे जब घर को जलाया गया और उस 7 सदस्य जल के राख हो गए। आसपास के इलाकों में सन्नाटा है, खौफ है। घर में लगाई गई आग के बाद इंसान के साथ सब कुछ खाक हो चुका है, लेकिन अब भी धुआं निकल रहा है। देखेंगे धुआं अभी भी निकल रही है और एक नहीं, ये घर सबको जलाए गए। इस घर के अंदर अगर प्रवेश करें तो आपको एक आग की जो एक हीट है वो आप महसूस कर पाएंगे और ये भी दर्शाता है कि जब वो मातम मचा, जब लोग इस घर को तोड़ फोड़ कर रहे थे, आग जलाने से पहले शायद उनको रेजिस्ट भी किया गया, इसीलिए बर्तन ऊपर से नीचे गिर गए और ये जो बेडरूम है, बेडरूम में पूरा आग लगाया गया था और आग अभी भी दिख रहा है। बीरभूम की वारदात में 8 लोगों की जान चली गई। अब ये सियासी गलियारों में आग बनकर चीख चीख कर सरकार से इंसाफ की मांग कर रहा है। घर के अंदर जो 7 लोग थे जो जल के राख हो गए, वो भी परमानेंट शांति में चले गए और बीजेपी इसको हथियार बना के मैदान में उतरे हैं एक ही सवाल से, क्या पश्चिम बंगाल की जो परिस्थिति है वो दिन प्रतिदिन खराब हो रही है और उनकी इसी प्रयास को नकारा है ममता बनर्जी की सरकार। उनका कहना है कि एक इंसिडेंट से राज्य की छवि खराब नहीं करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट रोनी शात्रा के साथ बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से तमाल शाह, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए। तो पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा के बाद से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। राजनीतिक रक्तचरित का ये ऐसा विभत्स मंजर था जिसमें घरों में आग लगने से 8 लोग जिंदा जल गए और ऐसे में ममता सरकार सवालों के घेरे में है, तो वहीं इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी ने सरकार को इस पूरे मामले को लेकर के घेरा है। बंगाल हिंसा पर लगातार सियासत हो रही है, लेकिन इन सब के मौतों का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि 8 लोग देखिए इस हिंसा में जिंदा जल गए। इस पूरे हिंसा को लेकर के अभी तक क्या क्या हुआ है ये आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई जिसमें 8 लोग जिंदा जल गए। कई तरीके के सवाल इस पर उठ रहे हैं। केंद्र ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है इस पूरे हिंसा को लेकर, इस पूरे विवाद को लेकर के। ममता सरकार ने 3 सदस्य SIT का गठन भी कर दिया है, जो कि टीम इस पूरे हिंसा को लेकर के जांच करने वाली है। मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जो टीम का गठन किया गया है, जिसने जांच की है, उसके बाद 11 लोग दोषी पाए गए, उनकी गिरफ्तारी हुई। रामपुर हाट के थाना प्रभारी और SDOP भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। बंगाल के राज्यपाल में हिंसा को भयावह बताया है। तो देखिए इस हिंसा पर अब तक क्या क्या हुआ है, क्या एक्शन लिया गया है, क्या कार्रवाई हुई है, ये सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। हिंसा पर अब तक क्या हुआ और बीजेपी ने क्या मांग की है इस पूरे विवाद के बाद। बीजेपी ने 5 सदस्य वाली जांच कमेटी बनाई है जो इस पूरे मामले के लेकर के जांच करने वाली है। अब बंगाल में हिंसा और बीजेपी के ममता से आखिर सवाल क्या है, आखिर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल में किसकी है। इसके साथ ही बीजेपी ने एक और सवाल पूछा है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है। प्लीज नेक्स्ट चेंज करें। आरोपियों के खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हिंसा केस में निष्पक्ष जांच आखिर अब तक क्यों नहीं हुई, क्यों इतनी देरी लगाई गई। और इसके अलावा निर्दोष की हत्या पर ममता बनर्जी आखिर चुप क्यों है और कब तक चुप रहेंगी। इसके अलावा पुलिस मुखदर्शक आखिर क्यों बनी रही, क्यों कानून व्यवस्था लगातार वहां पर खराब है। पश्चिम बंगाल में क्यों लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया जाता। और जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके बाद हर तरफ सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, महाराष्ट्र से इस वक्त